प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। हम ये देखना है कि ज्यादा टाइम कौन ले रहा है और वहां से स्कोर भी ज्यादा रहा है, तो उस पर टाइम लगाना है अपने को भी। सारा पढ़ने से नहीं आता स्कोर। मेरे वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो मुझे पता है कि ये तो भाई मुझे आते हैं, जब लास्ट में हम रिवाइज करेंगे ना फटाक से इनको कर देंगे। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं। जो आता है बट क्वेश्चन नहीं हो रहे, उस पर फोकस करो। 99 परसेंटाइल से ज्यादा हमें स्कोर करना है जेईई मेंस में, तो अब वो स्कोर कैसे आए, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जितना आता है उसको 100% अच्छे से करना है। तो बेटा हम सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ एवरेज पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। अगर 200 प्लस आपका स्कोर आया तो आप 99 परसेंटाइल से ऊपर जाएंगे। अगर आप 70 से 80% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो भी आप 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएंगे। तो 100% सिलेबस की तरफ नहीं भागना है, 80% सिलेबस करना है, उसको अच्छे से करना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इन सारी बातों पे ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं आपके 100% 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आएगा। कैसे, अब देखिए ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग सभी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, वो हमारा टॉपिक है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है कि टारगेट 99 परसेंटाइल प्लस। 99 परसेंटाइल से ज्यादा हमें स्कोर करना है जेईई मेंस में, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 3 मंथ और 3.5 मंथ अब रह गया है, जिस अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे जेईई मेंस के अकॉर्डिंग हमारा जेईई मेंस 28 जनवरी का राउंड होना है, तो उस अकॉर्डिंग 3 महीने 3.5 महीने रह गए हैं। तो हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपना शेड्यूल बनाएं कि हम 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर लाएं और 200 प्लस। वो 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कब आएगा, जब वो स्कोर हमारा 200 परसेंटाइल से, मतलब 200 मार्क्स से ज्यादा होगा। तो बेटा देखो, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आपके 99 परसेंटाइल से अच्छा आएंगे तभी आपको एक अच्छा एनआईटी मिलेगा। ये बात तो सिंपल सी है। एनआईटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, तो इनके लिए 99 परसेंटाइल प्लस चाहिए एक अच्छी ब्रांच के लिए। ठीक है, तो अब वो स्कोर कैसे आए, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आप 200 प्लस स्कोर ले आते हैं, 200 प्लस आपका स्कोर आ गया, तो ये तो श्योर है। क्या, ये तो श्योर है आपका कि भाई हाँ, अगर 200 परसेंटाइल मतलब 200 से ऊपर ज्यादा आ गया, ये तो लगभग श्योर है कि अगर 200 प्लस आपका स्कोर आया तो आप 99 परसेंटाइल से ऊपर जाएंगे। तो बेटा हमारा सिंपल सा टारगेट है कि 200 से ऊपर मार्क्स लाने। अब 99.9, 99.8, 99.2, इसके लिए सबसे पहली बात बेटा जो आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा 100% सिलेबस करें, पूरा का पूरा 100% सिलेबस करें, यानी कि सब कुछ सारे चैप्टर पढ़ें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यूं समझिए कि अगर आप 70 से लेके 80% भी सिलेबस कवर कर लेते हैं, अगर आप 70 से 80% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, तो भी आप 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएंगे। कैसे, अब देखिए ना, 300 मार्क्स का आपका जेईई मेंस का पेपर है। अगर मैं 300 मार्क्स का सिंपल मैथमेटिक्स करूं, 80% निकालूं, तो लगभग 240 मार्क्स हो गए। एंड सी, 240 मार्क्स हो गया ना, 99 प्लस हो गया। इवन आप कहते हो सर नहीं 240 में कुछ गलतियां भी होंगी, अरे 10 नंबर की गलत हो गई, 20 नंबर गलत हो गए, 30 नंबर का गलत हो गया, अगर आप मैक्सिमम 30 मार्क्स का भी गलत कर देते हो ना, तो भी बेटा 210 मार्क्स बनते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा आज का, वो क्या है कि हमें 100% सिलेबस, यानी ऐसा नहीं है कि सभी सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस हम करें, कि 100% सिलेबस करने के पीछे नहीं भागना है। कहीं ऐसा हो जाए कि आप किसी एक चैप्टर पे ज्यादा एफर्ट्स डालते रहो और वो पता चले क्वेश्चन नहीं आए। तो 100% सिलेबस की तरफ नहीं भागना है, 80% सिलेबस करना है, उसको अच्छे से करना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सिंपल। पहला स्टेप क्या समझ में आया कि भाई 100% नहीं करना, 100% की जगह 80% कर लूंगा तो भी 240 का राउंड आ जाएंगे मार्क्स। 240 का राउंड, हाँ आई विल गेट लाइक अबव 99 परसेंटाइल, मुझे हाँ 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर मिल जाएगा, ठीक है, और अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात ये जो ध्यान में रखनी है। दूसरी बात बेटा, आप एक चीज देखिए, अराउंड
30 30 30, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 90 चैप्टर्स हैं। लगभग कितने हैं भाई? 90 चैप्टर्स हैं हमारे अब तीनों में, क्योंकि सबको पता है मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, तो मैथ्स के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 30 चैप्टर है बेटा, 30 चैप्टर है। तो अब आपको क्या देखना है कि यार 30 चैप्टर में से देखो तीन कैटेगराइज कर लेते हैं, तीन चीजें हम अच्छे से करते हैं। क्या? पहली कैटेगरी हम इसी में पूरे 90 में से कर लेते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, देयर आर सम चैप्टर्स, ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनकी थ्योरी आपकी बेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से थ्योरी आती है, एंड उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप इजीली कर पा रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी देखो, अगर मैं अपने चैप्टर्स को, कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मेरे पास 3 चैप्टर हैं, तो बेटा हम सब के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ एवरेज पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं ना। सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, मेरे वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो मुझे पता है कि ये तो भाई मुझे आते हैं और इसके क्वेश्चंस भी मुझसे हो रहे हैं। समझ में आई बात? तो उनको अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ एंड 3.5 मंथ है, तो अभी इन पे एफर्ट्स आपको ज्यादा नहीं लगाने, अभी थोड़ा कम एफर्ट लगाते हैं इन पे। क्यों? जब लास्ट में हम रिवाइज करेंगे ना, फटाक से इनको कर देंगे हम, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो आती है, जिनकी थ्योरी, ऐसे कुछ चैप्टर जिनकी थ्योरी तो आपकी बेस्ट है लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाते उसके ज्यादा, कि भाई थ्योरी तो मतलब ज्यादा अच्छी है उसकी, बट उसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? जिसकी थ्योरी भी बेकार है, मतलब थ्योरी भी नहीं आती आपको और क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पा रहे। अब एक चीज देखिए, आज अभी का जो टाइम है वो ये टाइम है, देखो 3 कैटेगराइज, हम हर बच्चे को अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर, वीक चैप्टर्स बहुत इजीली पता है। तो सबसे पहले आपको अपने जितने भी चैप्टर है, सपोज 90 चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, फिर देखिए एवरेज चैप्टर कौन से हैं, फिर देखिए बिल्कुल कौन से नहीं आते। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं इनमें तो अपने को एफर्ट्स अभी डालने नहीं है, ये अभी नहीं करने, ठीक है, ये हमें आते हैं, हम लास्ट के एक मंथ में, लास्ट मंथ में भी रिवाइज करेंगे ना तो बेस्ट हो जाएगा। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है, ये दूसरी जो हमारी कैटेगरी है थ्योरी क्वेश्चन, देखो इस पे सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं आज, अभी इन कुछ महीनों में इन चैप्टर्स पे बहुत एफर्ट्स डालने, मतलब किन पे? कि भाई जिनकी थ्योरी हमें अच्छे से आती है लेकिन क्वेश्चंस होने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर हम इन पे बहुत एफर्ट्स डालें, हाँ, यानी अगर हम इस पे एफर्ट्स बढ़ा दें तो हमारे ये चैप्टर काफी अच्छे हो जाएंगे। ये चैप्टर क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। यानी ये अगर हम इस पे एफर्ट्स इंक्रीज कर दें तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो भी तो बेस्ट हो जाएगा ना। समझ में आई बात? ठीक है। अब थर्ड जो कैटेगरी है मेरी, कि भाई जिनकी थ्योरी भी वीक है आपकी और क्वेश्चंस भी नहीं होते, ठीक है, ऑब्वियसली इन पे एफर्ट्स तो हम कम लगाएंगे, लेकिन यहां एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा? कि लेकिन हमें कुछ चैप्टर्स की थ्योरी नहीं आती, लेकिन हमने जैसे ही जेई का देखा यार उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत पेपर में आए हुए हैं, तो इस लेस, मतलब वो चैप्टर जिनकी थ्योरी आपको कम आती है उसमें से आप वो चैप्टर डिसाइड करेंगे अभी कि जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हम उस पर काम करें तो हम उसमें अपने क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या? देखो पहला पॉइंट क्या है? 100% सिलेबस नहीं करना, 80% सिलेबस करना है, सफिशिएंट है। दूसरा क्या है? हमें डिसाइड करना है कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कौन से एवरेज चैप्टर हैं, कौन से लो चैप्टर्स हैं, ठीक है। तीसरी बात, अब जो थर्ड स्टेप है हमारा, तीसरी बात है, वो तीसरी बात क्या है? अब आप ये देखिए कि जिस पे कम एफर्ट डालें हम, क्या यू कैन से जिस पे लो एफर्ट डालें लेकिन स्कोर ज्यादा आए,
जिसपे एफर्ट्स हमने कम लगाए और स्कोर ज्यादा आए, एफर्ट्स कम लगाना है और स्कोर ज्यादा आए, ऐसे चैप्टर उठाएंगे। तीसरा काम क्या है कि हमें जितने भी हमारे चैप्टर्स है 90 चैप्टर्स है ना, उसमें से ये देखना है कि किन पे एफर्ट्स कम लगेगा और जिसमें हमारा क्या आ जाए, स्कोर अच्छा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात कर लेते हैं यार। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मेरा एक चैप्टर है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज, मेरा एक चैप्टर है बेटा बाइनोमियल। तो बेटा ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हमारे एफर्ट्स कम लगने हैं और हमें पता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हमारा सही भी होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारा काम क्या है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमें वो चैप्टर डिसाइड करने हैं जिनमें एफर्ट्स हमारे कम लगेंगे और हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है, ताकि उन चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे ना साथ साथ में, कि थोड़ा सा कर लिया, पीवाईक्यू कर लिए, मेंस के कर लिए, एडवांस के कर लिए, किसी के असाइनमेंट लगा लिए, कोई डीपीपी कर ली, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। तो थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट्स लगाते जाएंगे तो ये हमारा और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। दूसरी बात हमें जो ध्यान देना है, जिसपे क्या है एफर्ट भी हाई है, क्या कि भाई जिसपे हमारे एफर्ट भी हाई है और हाई ही परसेंटेज है स्कोर की, कि भाई जिसपे एफर्ट भी ज्यादा लग रहे हैं और स्कोर पता है कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस पे अब हमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कैलकुलस की, मैथ्स में कैलकुलस की। अब देखो यार कैलकुलस हमें पता है, कैलकुलस से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है ना, और थोड़ा टफ भी पड़ता है तो एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे। तो आज हम इस पे ध्यान देना अच्छे से। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, आप ऐसे फिजिक्स देखोगे, केमिस्ट्री देखोगे, मैथ्स देखोगे, क्योंकि हर बच्चे के अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, अपने कुछ वीक पॉइंट हैं और अपने कुछ एवरेज पॉइंट हैं। तो आप यू विल डिसाइड कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है। तो मुझे पता है कि यार कैलकुलस में ना, क्योंकि कैलकुलस क्या होता है, काफी बड़ा चैप्टर है, एफर्ट ज्यादा लगते हैं, बट ये पता है स्कोर भी ज्यादा आता है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो ठीक है इस पे तो हमें ज्यादा टाइम देना ही देना है। फिर हमारे कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जिनमें एफर्ट तो हाई है लेकिन स्कोर उसका लो है, तो ऐसे चैप्टर को छोड़ दो, कम टाइम दो या छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल देखो ना, एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है यार हमारे मैथ्स में, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री इट टेक्स टाइम, बड़ा चैप्टर है, बट जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, आए तो दो आ जाए, ना तो ना आए, क्योंकि ऐसा नहीं है हर साल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता हो। सेट हमारा चैप्टर है, तो ये कुछ चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो यार छोड़ देंगे ना, छोड़ दो इसे, क्या जरूरत है, फॉर्मूलाज यूज होने वो हमें याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पता है 3 चैप्टर, कि अगर मैं इस चैप्टर में कम टाइम भी दूंगा ना तो भी बेस्ट है इसमें, क्योंकि अगर मैंने कम टाइम दिया और स्कोरिंग ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले क्या है, हम ऐसे चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे जिसको बीच बीच में ऐसा है कि हमारा पूरा हफ्ते एक चैप्टर चल रहा है, बीच में एक दिन टाइम निकाला, पढ़ लिया सीक्वेंस सीरीज, हो गया काम। फिर नेक्स्ट टाइम में छोटा सा टाइम मिला, पीवाईक्यू कर लिया, उसके छोटा टाइम मिला, कोई असाइनमेंट लगा ली, कोई डीपीपी कर लिया, समझे। तो दूसरे हम ये देखना है कि ज्यादा टाइम कौन ले रहा है और वहां से स्कोर भी ज्यादा रहा है, तो उस पर टाइम लगाना है यार अपने को भी, समझे, क्योंकि 3 से 3.5 महीने हैं अभी हमारे पास। तीसरा क्या है, जो यार एफर्ट्स तो ज्यादा लग रहे हैं, मतलब बहुत टाइम ले रहा है, बट क्वेश्चंस आने नहीं उससे, क्वेश्चंस एक आएगा मैक्सिमम, या क्या पता ना भी आए, छोड़ दो उस सेक्टर को, नहीं करना अपने को यार, समझ में आई बात। तो ये चीज देखनी है। नेक्स्ट जो 4th स्टेप है हमारा, स्टेप 4, कि आप ना क्या करिए, जो चौथा स्टेप आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग क्या देखोगे कि यार मैं ना ऐसा करता हूं कि एक चैप्टर मेरा बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो रोटेशन मेरा चैप्टर है, एक रोटेशन। अब बहुत सारे बच्चों को डर लगता है रोटेशन से, हफ्ता 1.5 हफ्ता, मतलब 8 दिन 10 दिन में रिवाइज होगा रोटेशन, है ना, 8 दिन 10 दिन लेगा। क्वेश्चन वही है, क्या दुआना है, तो एक क्वेश्चन आएगा ना रोटेशन से, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, थोड़ा कम ध्यान देते हैं।
किसको पकड़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से भाई पक्का है ना 3 क्वेश्चन आने हैं कि भाई 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, और 8 दिन हम रोटेशन पे लगाएंगे तो 8 दिन में मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगी पूरी, और 8 दिन में मॉडर्न फिजिक्स हो गई तो 3 क्वेश्चन तो श्योर है जो आने ही आने हैं भाई। 3 क्वेश्चन यानी 12 नंबर हो गए ना। तो इसी तरीके से ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक है लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम है, बहुत लंबा चलता है, हटाओ 2 छोटे छोटे चैप्टर पकड़ो ना जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए। समझ में आई बात? केमिकल काइनेटिक्स पकड़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है जरूर। आपका क्या कहते हैं उसे, इनऑर्गेनिक पकड़ लीजिए, इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि ठीक है ना कौन सा चैप्टर ज्यादा टाइम ले रहा है बट क्वेश्चन एक ही आना है वहां से, तो ठीक है ना, थोड़ा कम टाइम दो से छोड़ दो से, बेशक उस चीज को पकड़ो जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बेशक वो बोरिंग हो। बहुत सारे बच्चे मॉडर्न को छोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। अरे भाई ऐसा मत करो, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब मॉडर्न से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई, 12 से 16 नंबर आएगा ही आएगा। बाकी पूरी फिजिक्स एक तरफ 12 से 16 नंबर दे रहा है ना मॉडर्न, इनऑर्गेनिक दे रहा है ना 25 नंबर, 24 से 25 नंबर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक को पकड़ो। इनऑर्गेनिक बच्चा सोचता बोरिंग है, छोड़ो ना सर, नहीं ऐसा नहीं करना। तो इस चीज पे ध्यान दो, सारा नहीं करना 100%, जितना करो बेस्ट करो। जो आता है बट क्वेश्चन नहीं हो रहे उस पे फोकस करो, टाइम बढ़ाओ अपना और क्वेश्चंस लगाइए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इन सारी बातों पे ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं आपके 100% 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आएगा। सारा पढ़ने से नहीं आता स्कोर, लेकिन जितना आता है उसको 100% अच्छे से करना है, तब हमारा स्कोर आता है। ध्यान रखेंगे प्लीज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। थैंक यू सो मच बेटा। बाकी कोई भी चीज ना आप समझ में आए मैसेज कर देना मुझे, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।